बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। पुलवामा हमले और हिंदुस्तान की सरहद पार कार्रवाई के बाद चारशंबे को इंडिया और पाकिस्तान के एयरफोर्स के दरमियान खतरनाक टकराव हुआ। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के 2 हवाई जहाजों को मार गिराने का दावा किया, जबकि इंडिया ने कहा कि उसने पाकिस्तान के F-16 को तबाह कर दिया। इस झड़प से खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है, जिस पर दुनिया काफी फिक्रमंद है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर ताकत है और ये हालात मुकम्मल जंग की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि उसने जिन 2 हिंदुस्तानी जहाज़ों को मार गिराया, उनमें एक जम्मू कश्मीर के राजौरी में गिरा और दूसरा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में गिरा। पाकिस्तानी ओहदेदारों ने 2 इंडियन पायलट्स को गिरफ्तार करने का दावा भी किया। दूसरी तरफ राजौरी में जो हवाई जहाज गिरा, उस पर सवार 6 सिपाही और जमीन पर एक सिविलियन की मौत हो गई, लेकिन हिंदुस्तानी ओहदेदारों ने कहा कि यह हवाई जहाज तकनीकी खराबी की वजह से गिर पड़ा। तनाव भरे इस माहौल में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आला सतह की एक मीटिंग में सूरत हाल का जायजा लिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने हिंदुस्तान को तनाव दूर करने के लिए बातचीत की पेशकश की और कहा कि पाकिस्तान की कार्रवाई ये दिखाने के लिए थी कि वो अपने बचाव की ताकत रखता है। मौजूदा हालात से निमटने के हुकूमत के तरीक़ेकार पर इंडिया में आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं। अपोजिशन पार्टियों की एक मीटिंग हुई, जिसमें हुकूमत को खबरदार किया गया कि वो हालात का सियासी इस्तेमाल करने की कोशिश ना करे। इन खबरों के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। हवाई फौजों का खतरनाक टकराव, पाकिस्तान के F-16 को तबाह कर दिया हिंदुस्तान का दावा। पाकिस्तान ने कहा 2 हिंदुस्तानी जहाजों को मार गिराया। पाकिस्तान ने हिंदुस्तानी पायलट को गिरफ्तार कर लिया, वीडियो जारी। राजौरी में इंडियन एयरफोर्स का जहाज गिर पड़ा, 7 हलाक। हवाई सरहदों की खिलाफ वर्जी पर हिंदुस्तान ने किया पाकिस्तान से एहतजाज। दिल्ली में डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब किया गया। दिल्ली में जबरदस्त सरगर्मियां, मोदी ने लिया सूरत हाल का जायजा। अपोजिशन ने हुकूमत से कहा सियासी फायदा उठाने की कोशिश न करें। इमरान खान ने कहा पाकिस्तान ने ताकत दिखा दी, बातचीत के जरिए मसाइल हल करने की पेशकश। इंडिया पाकिस्तान तनाव पर दुनिया परेशान, माइक पॉम्पियो ने की सुषमा स्वराज और शाह महमूद कुरैशी से बातचीत। वियतनाम में डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन की तारीखी मुलाकात शुरू। रूहानी ने जवाद जरीफ का इस्तीफा कबूल करने से इनकार कर दिया। वजीर खारिजा ने फिर से काम शुरू कर दिया। नाइजीरिया में मोहम्मद बुहारी दूसरी बार सदर बन गए। अपोजिशन ने लगाया धांधलियों का इल्जाम। इजिप्ट में ट्रेन हादसा, 25 हलाक। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। शुरुआत करते हैं इंडिया पाकिस्तान तनाव से। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कई बरसों की खतरनाक सूरत हाल पैदा हुई और दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के जंगी हवाई जहाजों को मार गिराने का दावा किया है। पुलवामा हमले के बाद हिंदुस्तान ने एक दिन पहले सरहद पार कार्रवाई करते हुए जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग सेंटर को तबाह कर दिया था। इसके दूसरे दिन हवाई सरहदों की खिलाफ वर्जी और जेट्स को मार गिराने के दावे सामने आए हैं। दिल्ली में वजारत खारजा ने तस्दीक की कि पाकिस्तानी जेट से निमटते हुए एक MiG-21 हवाई जहाज को हमने खो दिया, जिसके पायलट लापता हैं। वजारत खारजा ने कहा कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की हवाई सरहदों की खिलाफ वर्जी की। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने कहा कि उसने 2 हिंदुस्तानी पायलट्स को गिरफ्तार किया है और इनमें से एक पायलट का हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है। वजारत खारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने कहा कि पाकिस्तानी हवाई जहाजों ने जम्मू कश्मीर में फौजी स्टैब्लिशमेंट को निशाना बनाया, लेकिन चौकस हिंदुस्तानी फौज ने उन्हें वापस जाने के लिए मजबूर किया। By using its air force,
to target military installations on the Indian side. Due to our high state of readiness and alertness, Pakistan's attempts were foiled successfully. The Pakistan Air Force was detected and the Indian Air Force responded instantly. In that aerial engagement, one Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by a MiG-21 Bison of the Indian Air Force. The Pakistani aircraft was seen by ground forces falling from the sky on the Pakistan side. In this engagement, we have unfortunately lost one MiG-21. The pilot is missing in action. Pakistan has claimed that he is in their custody. We are ascertaining the facts. Thank you very much. हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के F-16 जेट को मार गिराने का दावा किया जिसने हिंदुस्तान की हवाई सरहदों की खिलाफ वर्जी की। बताया गया कि यह वाकया नौशेरा सेक्टर में पेश आया। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने हिंदुस्तान के इलाके में बम गिराए। पाकिस्तानी जेट को जिस वक्त मार गिराया जा रहा था, ऐसी खबर है कि एक पैराशूट को उतरते हुए देखा गया, लेकिन यह मालूम नहीं हो सका कि उस पायलट का क्या हशर हुआ। जम्मू में फौज के ओहदेदारों ने बताया कि पाकिस्तान के F-16 को राजौरी के झांगर इलाके में मार गिराया गया। वजारत खारजा ने दिल्ली में बताया कि हिंदुस्तान ने फौजी तंसीबात को निशाना बनाने की पाकिस्तान की कोशिश को नाकाम बना दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की चौकसी की वजह से पड़ोसी मुल्क की कोशिशों को कामयाबी के साथ पसपा कर दिया गया। रवीश कुमार ने कहा कि हिंदुस्तान के हवाई जहाज को जमीनी फौजों ने पाकिस्तान की तरफ गिरते हुए देखा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आला सतह की एक मीटिंग में इंडिया पाकिस्तान तनाव की सूरत हाल का जायजा लिया। यह मीटिंग दफ्तर वज़ीर-ए-आज़म PMO में हुई, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी गई। आला सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ओहदेदारों ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया, जिनमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल, नेवी और एयरफोर्स और आर्मी के सीनियर ओहदेदार शामिल हैं। फौजी और सिक्योरिटी ओहदेदारों ने वज़ीर-ए-आज़म को ताज़ा हालात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह की सदारत में भी एक मीटिंग हुई, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल, इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ और होम सेक्रेटरी और दूसरे ओहदेदारों ने हिस्सा लिया और ताज़ा सूरत हाल का जायजा लिया। इस दौरान बाज़ एयरपोर्ट्स पर सिविलियन ट्रैफिक रोक दी गई, लेकिन बाद में उसे बहाल कर दिया गया। डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ने यह बात बताई। चारशंबे की सुबह श्रीनगर, जम्मू, लेह, पठानकोट, अमृतसर, शिमला, कांगड़ा और कल्लू को सिविलियन एयर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। पाकिस्तान ने भी अपनी हवाई सरहदें कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए बंद कर दी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन में यह बात बताई। न्यूज एजेंसी PTI ने कहा कि पाकिस्तान से तनाव के बीच दिल्ली में हवाई चौकसी अख्तियार की गई। UAE के ओहदेदारों ने पाकिस्तान के लिए अपनी फ्लाइट्स रोक दी हैं और अपने शहरियों को पाकिस्तान दौरे के हवाले से बाज़ मशवरे दिए हैं। पता चला है कि UAE के एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी पैदा हो गई और कई मुसाफिर फंस गए। हिंदुस्तानी ओहदेदारों ने तस्दीक की कि फौजी हेलीकॉप्टर पर सवार 6 सिपाही और एक सिविलियन जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में हवाई जहाज गिरने से हलाक हो गए। ओहदेदारों ने बताया कि यह हवाई जहाज दिन के 10:05 पर बडगाम जिले के एक गांव के करीब खेत में गिर पड़ा। इस जहाज के 2 टुकड़े हो गए और उसमें फौरी आग लग गई। सीनियर फौजी ओहदेदारों ने बताया कि तकनीकी खराबी की वजह से MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। एक मरने वाले सिविलियन की पहचान किफायत हुसैन की हैसियत से की गई है, जो मकामी शहरी है, जबकि अब तक एयरफोर्स के 6 मुलाजिमीन की पहचान नहीं की गई। पाकिस्तान की डिप्टी हाई कमिश्नर को वजारत खारजा में तलब किया गया और उनसे सरहदों की खिलाफ वर्जी पर एहतजाज किया गया। पाकिस्तान की डिप्टी हाई कमिश्नर को साउथ ब्लॉक में बुलाया गया। वजारत खारजा के ओहदेदारों ने बताया कि डिप्टी हाई कमिश्नर सैयद हैदर शाह ने हिंदुस्तानी ओहदेदारों को पायलट की गिरफ्तारी के बारे में बताया। हिंदुस्तानी ओहदेदारों ने पाकिस्तानी सफारतकार से कहा कि इंडियन एयरफोर्स के पायलट को वापस किया जाए। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि इंडियन एयरफोर्स के 2 पायलट्स को गिरफ्तार किया गया और एक को जख्मी हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया। पाकिस्तान ने जिस पायलट को गिरफ्तार किया उसकी पहचान विंग कमांडर अभिनंदन की हैसियत से की गई है। उनका सर्विस नंबर 27981 बताया गया है और वो एक फ्लाइंग पायलट हैं। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान ने बताया कि गिरफ्तार किए गए हिंदुस्तानी पायलट से पूछताछ की जा रही है और उनके पास से बाज़ नक्शे और दस्तावेजात मिली हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की जारहियत का जवाब देने का फैसला किया था और अब हमने जवाब दिया है।
पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान ने 46 सेकंड का एक वीडियो जारी किया जिसमें हिंदुस्तानी पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को दिखाया गया है जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी है। वीडियो में जिस शख्स को दिखाया गया वो कह रहा है कि मैं इंडियन एयरफोर्स का पायलट हूं और मेरा नंबर 27981 है। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान आसिफ गफूर ने 2 पायलट्स की गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए कहा कि वो हिंदुस्तानी जहाज को मार गिराने की तस्दीक करते हैं। ये 2 जहाज थे जिनमें एक आज़ाद कश्मीर में और दूसरा जम्मू कश्मीर में गिरा। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान ने कहा कि चारशंबे की सुबह पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाई जहाज़ों ने पाकिस्तान की हवाई सरहदों में काम करते हुए LOC के पार 6 टारगेट्स को चुना। हमारे पायलट्स ने इन टारगेट्स को लॉक किया और खुले मकामात पर वार किया क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स फौजी टारगेट्स को निशाना बनाना नहीं चाहती थी। उन्होंने हिंदुस्तानी मीडिया की इन खबरों को गलत बताया कि पाकिस्तान ने F-16 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया। इस खबर को भी गलत बताया गया कि एक F-16 को हिंदुस्तान ने मार गिराया। फौजी तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, हमारा पैगाम अमन है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को रोल अदा करना चाहिए। आज हमने जो कुछ किया है हमने अपनी हिफाजत में किया है। हम जश्न मनाना भी नहीं चाहते क्योंकि जंग किसी की जीत नहीं होती बल्कि इसमें सिर्फ इंसानियत की हार होती है। उन्होंने कहा कि जंग पॉलिसी की नाकामी भी होती है। उन्होंने कहा कि अगर आप अमन चाहते हैं तो हमसे बात कीजिए। कोई भी मसला जंग के जरिए हल नहीं हो सकता। पाकिस्तान की इस पेशकश पर हिंदुस्तान ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। पाकिस्तानी फौज की तर्जुमान ने कहा कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान की पेशकश पर ठंडे दिमाग से गौर करना चाहिए। एक रिपोर्ट में कहा गया कि जिन हिंदुस्तानी पायलट्स ने पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद के कैंप को निशाना बनाया था उन्होंने हैदराबाद के करीब डिंडीगल एयरफोर्स एकेडमी में ट्रेनिंग हासिल की थी। हिंदुस्तान के साथ तनाव के बीच पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने मीडिया से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के 2 मिग हवाई जहाजों ने लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया और उन्हें मार गिराया गया। वजीर आजम इमरान खान ने न्यूक्लियर हथियारों से लैस दोनों मुल्कों के बीच तनाव कम करने की पेशकश की और कहा कि बातचीत के जरिए मसाइल हल करने चाहिए। इमरान खान ने कहा कि उन्होंने पुलवामा हमले के बाद हर तरह की तहकीकात में मदद की पेशकश की थी। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई सिर्फ ये बताने के लिए थी कि अगर आप हमारे इलाके में आएंगे तो हम भी कार्रवाई कर सकते हैं। इमरान खान ने कहा कि हम हिंदुस्तान में कुछ नुकसान करना नहीं चाहते थे। पाकिस्तान के हमले का मकसद सिर्फ ये था कि जवाबी कार्रवाई की पाकिस्तान की सलाहियतें दिखाई जाएं। इमरान खान ने कहा कि तमाम जंगें गलत अंदाजों की वजह से होती हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के पास जो हथियार हैं उनके हिसाब से हम गलत अंदाजे नहीं लगा सकते। अगर हम जंग शुरू करेंगे तो न वज़ीर आज़म मोदी और न मैं जंग पर कंट्रोल कर सकेंगे। इसीलिए मेरा कहना है कि समझदारी से काम लिया जाए। उन्होंने कहा कि मिल बैठकर बात करनी चाहिए। इमरान खान ने कहा कि कल से जो सूरत हाल पैदा हुई है उसे काबू में करना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने जो चाइना के दौरे पर हैं कहा कि हिंदुस्तान हालात बिगाड़ना नहीं चाहता और जिम्मेदारी और सब्र और तहम्मुल के साथ काम करता रहेगा। अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा है कि वो अपनी सरजमीन से काम करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ बामकसद कार्रवाई करे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से बातचीत करते हुए कहा कि वो फौजी कार्रवाई से पीछे हटें। माइक पॉम्पियो ने हिंदुस्तान की वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज से भी बातचीत की और हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान पार्टनरशिप की ज़रूरत पर जोर दिया। इस दौरान हिंदुस्तान की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान में गिरफ्तार कैदी के साथ जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक सलूक किया जाना चाहिए। जेनेवा कन्वेंशन 1949 में कई मुल्कों की रजामंदी से हुआ था और इस समझौते का ताल्लुक कैदियों के साथ सलूक से है। इससे पहले हिंदुस्तानी ओहदेदारों ने कहा था कि वो कैदियों को गिरफ्तार करने के पाकिस्तान के दावे का जायजा ले रहा है। अपोजिशन लीडर्स ने हुकूमत से कहा है कि वो अपनी कार्रवाइयों के लिए कौम को एतमाद में ले। इन लीडर्स ने उभरती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल पर फिक्रमंदी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जमहूरी तरीक़ेकार के मुताबिक ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई। अपोजिशन लीडर्स ने पाकिस्तान की गलत मुहिम जुई की मजम्मत की और लापता पायलट्स के ताल्लुक से फिक्रमंदी का इजहार किया। मीटिंग में इंडियन एयरफोर्स के सिपाहियों की कुर्बानी को सियासी रंग देने पर नाराजगी का इजहार किया गया। सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने अपोजिशन की मीटिंग के मौके पर उम्मीद जाहिर की कि हिंदुस्तानी पायलट पाकिस्तान से वापस आएंगे। अपोजिशन पार्टियों ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि कौमी सलामती सियासी बातों से ऊपर होनी चाहिए। अपोजिशन पार्टियों ने जैश ए मोहम्मद के कैंप के खिलाफ एयरफोर्स की कार्रवाई की तारीफ की। नई दिल्ली में 21 अपोजिशन पार्टियों की यह मीटिंग हुई जिसके बाद एक बयान जारी किया गया। मीटिंग में लोकसभा इलेक्शन से पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बारे में गौर किया जाने वाला था, लेकिन मौजूदा हालात की वजह से उसका एजेंडा बदल दिया गया। इस मीटिंग में साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, तृणमूल कांग्रेस लीडर और बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और तेलुगु
تلگودیشم پارٹی کے لیڈر چندرا بابو نائیڈو، CPIM جنرل سیکرٹری سیتا رام یچوری اور NCP صدر شرد پوار نے حصہ لیا۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان موجودہ تناؤ کے بیچ تلنگانہ پولیس نے سکندرآباد AOC علاقے گولکنڈہ اور بلارم میں 10 اہم فوجی مقامات کی نشاندہی کی ہے اور وہاں سیکیورٹی کور بڑھا دیا ہے۔ دنیا بھر سے وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے لاتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ ہوائی فوجوں کا خطرناک ٹکراؤ، پاکستان کے F-16 کو تباہ کر دیا ہندوستان کا دعویٰ۔ پاکستان نے کہا 2 ہندوستانی جہازوں کو مار گرایا۔ پاکستان نے ہندوستانی پائلٹ کو گرفتار کر لیا، ویڈیو جاری۔ راجوری میں انڈین ایئر فورس کا جہاز گر پڑا، 7 ہلاک۔ ہوائی سرحدوں کی خلاف ورزی پر ہندوستان نے کیا پاکستان سے احتجاج، دہلی میں ڈپٹی ہائی کمشنر کو طلب کیا گیا۔ دہلی میں زبردست سرگرمیاں، مودی نے لیا صورتحال کا جائزہ۔ اپوزیشن نے حکومت سے کہا سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کریں۔ عمران خان نے کہا پاکستان نے طاقت دکھا دی، بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنے کی پیشکش۔ انڈیا پاکستان تناؤ پر دنیا پریشان، مائک پومپیو نے کی سشما سوراج اور شاہ محمود قریشی سے بات چیت۔ ویتنام میں ڈونلڈ ٹرمپ اور کم جونگ ان کی تاریخی ملاقات شروع۔ روحانی نے جواز ظریف کا استعفی قبول کرنے سے انکار کر دیا، وزیر خارجہ نے پھر سے کام شروع کر دیا۔ نائجیریا میں محمد بحاری دوسری بار صدر بن گئے، اپوزیشن نے لگایا دھاندلیوں کا الزام۔ ایجپٹ میں ٹرین حادثہ، 25 ہلاک۔ جاری انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو ایران کے صدر حسن روحانی نے وزیر خارجہ جواز ظریف کا استعفی نامنظور کر دیا اور کہا ہے کہ یہ قومی مفاد میں نہیں ہے۔ جواز ظریف کو ایک خط لکھتے ہوئے روحانی نے یہ بات کہی۔ اس دوران معلوم ہوا ہے کہ جواز ظریف نے پھر سے وزیر خارجہ کی حیثیت سے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ رشیا اور سیریا نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ سیریا کی سرزمین پر اپنی فوجی موجودگی ختم کرے اور سیریا کی فوج اور رشیا کے سپاہیوں کو جارڈن کے قریب ریفیوجی کیمپ سے سویلینز کو باہر نکالنے کا موقع دے۔ رشیا کے وزیر خارجہ نے ایک بیان میں یہ بات کہی۔ رشیا کی وزارت دفاع نے دونوں ملکوں کا ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ رشیا اور سیریا کی فوجوں نے رقبان علاقے کے کیمپ سے ریفیوجیوں کو دوسری جگہ بسانے کے لیے بسوں کا انتظام کیا ہے اور انہیں محفوظ راستہ دینے کے لیے تیار ہے تاکہ وہ نئی زندگیاں شروع کر سکیں۔ سیریا جارڈن سرحد کے قریب یہ ریفیوجیز بہت خطرناک حالات میں رہ رہے تھے۔ بتایا گیا کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ سیریا کو چھوڑ دے جو غیر قانونی طور پر سیریا کے علاقے میں تعینات ہے۔ ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ امریکہ سونے کی ایک ڈیل کے بدلے سیریا کے بعض علاقوں سے آئیسس کے ملیٹنٹس کو محفوظ راستہ دے رہا ہے۔ سیریا کی سرکاری نیوز ایجنسی سانا نے مقامی لوگوں کے حوالے سے یہ بات بتائی۔
तुर्की और इजिप्ट के दरमियान लफ्जी जंग शुरू हो गई है। तुर्की ने यूरोपीय लीडर्स पर इल्जाम लगाया था कि वो इजिप्ट में हालिया मौत की सजाओं को अनदेखा कर रहे हैं, जिसके बाद ये तनाव पैदा हुआ। हाल ही में इजिप्ट में अरब और यूरोपीय मुल्कों के लीडर्स की एक मीटिंग हुई। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने एक रैली से खिताब करते हुए यूरोपीय यूनियन पर इजिप्ट के दौरे के लिए तनकीद की। तुर्क ओहदेदारों के बयानात का जवाब देते हुए इजिप्ट की वजारत खारजा ने कहा कि तैयब एर्दोगान इख्वानुल मुस्लिमून को अभी गले लगाए हुए हैं, जिस पर सीसी हुकूमत ने पाबंदी लगाई है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के सदर किम जोंग उन के दरमियान दूसरी मर्तबा छोटी मुलाकात शुरू हो गई है। ये मुलाकात जुमेरात को भी जारी रहेगी। कोरिया को न्यूक्लियर हथियारों से पाक बनाने और नॉर्थ कोरिया के खिलाफ आलमी पाबंदियों को खत्म करने के लिए ये बातचीत हो रही है। दोनों लीडर्स ने पिछले साल सिंगापुर में छोटी मुलाकात की थी। ऐसी तस्वीरें सामने आई जिनमें दोनों लीडर्स को हाथ मिलाते हुए और मुस्कुराहट का तबादला करते हुए देखा जा सकता है। बताया गया कि 4 शंबे को दोनों लीडर्स के बीच 20 मिनट की मुलाकात हुई। दोनों ने दूसरे मेहमानों के साथ डिनर में भी हिस्सा लिया। ट्रंप ने कहा कि नॉर्थ कोरिया के लीडर के साथ बातचीत करना इज्जत अफजाई की बात है। इजिप्ट में ट्रेन के एक हादसे में कम से कम 25 लोग हलाक हो गए और 50 से ज्यादा जख्मी हुए। यह हादसा दारुल कायरा के सबसे बड़े ट्रेन स्टेशन पर पेश आया। सरकारी टेलीविजन पर हादसे के बाद की तस्वीरें सामने आई हैं। फौरी एम्बुलेंस गाड़ियों और रेस्क्यू टीमों को भेज दिया गया। हादसे की वजह अब तक मालूम नहीं हो सकी। हादसे के बाद मकाम पर अफरा तफरी मच गई। इस दौरान इजिप्ट के वजीर आजम मुस्तफा सबोली हादसे के मकाम पर पहुंच गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस मामले की छानबीन की जाएगी और जिम्मेदारों से हिसाब लिया जाएगा। हादसे के बाद रेलवे ट्रैफिक फौरी रोक दी गई। ऐसे इशारे नहीं मिले हैं कि यह हादसा साजिश का नतीजा हो सकता है। नेपाल में एक हेलीकॉप्टर हादसे में 7 लोग मारे गए, जिनमें एक वजीर भी शामिल है। वजीर टूरिज्म योगराज दाहाल वजीर आजम केपी शर्मा ओली के बहुत करीबी समझे जाते थे। नाइजीरिया में सदर मोहम्मद बुहारी ने दूसरी मर्तबा कामयाबी हासिल की और सदर बन गए। अपोजिशन पार्टियों ने धांधलियों का इल्जाम लगाया। मोहम्मद बुहारी ने साबिक नायब सदर और अपोजिशन लीडर रायको अबू बकर को तकरीबन 40 लाख वोटों से हराया। अबू बकर ने नतीजे को रद्द कर दिया और कहा कि वो इन नतीजों को अदालत में चैलेंज करेंगे। ये वोटिंग 23 फरवरी को हुई थी, जिसके दौरान गड़बड़ के वाकयात पेश आए थे। नाइजीरिया में बोको हराम तंजीम काफी सरगर्म है। इस दौरान सोमालिया में अल शबाब के खिलाफ अमेरिका के हमले में 20 इंतहा पसंद हलाक हो गए। अफ्रीका में अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने यह बात बताई। अमेरिका ने हालिया अरसे में ऐसे हमले तेज कर दिए हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। हवाई फौजों का खतरनाक टकराव, पाकिस्तान के F-16 को तबाह कर दिया। हिंदुस्तान का दावा, पाकिस्तान ने कहा 2 हिंदुस्तानी जहाजों को मार गिराया। पाकिस्तान ने हिंदुस्तानी पायलट को गिरफ्तार कर लिया, वीडियो जारी। राजौरी में इंडियन एयरफोर्स का जहाज गिर पड़ा, 7 हलाक। हवाई सरहदों की खिलाफ वर्जी पर हिंदुस्तान ने किया पाकिस्तान से एहतजाज। दिल्ली में डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब किया गया। दिल्ली में जबरदस्त सरगर्मियां, मोदी ने लिया सूरत हाल का जायजा। अपोजिशन ने हुकूमत से कहा सियासी फायदा उठाने की कोशिश न करें। इमरान खान ने कहा पाकिस्तान ने ताकत दिखा दी, बातचीत के जरिए मसाइल हल करने की पेशकश। इंडिया पाकिस्तान तनाव पर दुनिया परेशान, माइक पॉम्पियो ने की सुषमा स्वराज और शाह महमूद कुरैशी से बातचीत। वियतनाम में डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन की तारीखी मुलाकात शुरू। रूहानी ने जवाद जरीफ का इस्तीफा कबूल करने से इनकार कर दिया। वजीर खारिजा ने फिर से काम शुरू कर दिया। नाइजीरिया में मोहम्मद बुहारी दूसरी बार सदर बन गए। अपोजिशन ने लगाया धांधलियों का इल्जाम। इजिप्ट में ट्रेन हादसा, 25 हलाक।
یہ تھی آج کی خبریں. اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.